ओके, नाइट्रोजन एंड सल्फर सल्फर सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स बना सकते हैं। ये टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या होता है एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन पे। एक्सोथर्मिक होते हैं, हीट रिलीज हो रही होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट प्रोडक्ट साइड पे बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जाएगा। एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जाता है विच इज़ द एंडोथर्मिक साइड, और टेम्परेचर कम करने से इक्विलिब्रियम राइट पे जाता है। टेम्परेचर कम करोगे हीट यहाँ कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम राइट पे आता है। ठीक है, एंडोथर्मिक के केस में हीट रिएक्टेंट साइड पे होती है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका, जब हीट टेम्परेचर बढ़ाओगे आप इसका, हीट यहाँ पे बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा। तो एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम राइट पे जाता है विच इज़ द एंडोथर्मिक साइड, और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो ये लेफ्ट पे आएगा। okay? ये अमोनिया आपका, अमोनिया की प्रिपरेशन है। प्रेशर का क्या इम्पैक्ट होता है रिवर्सिबल रिएक्शन पे। प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उस तरफ जाता है इक्विलिब्रियम जहाँ पे गैस के कम मोल्स होते हैं। जिस तरह हम इस साइड पे 2 गैस मोल्स हैं, इस साइड पे 4 हैं, प्रेशर बड़ा होगा तो ये राइट पे जाएगा, और प्रेशर कम करोगे तो उस तरफ जाता है जहाँ पे गैस के ज़्यादा मोल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अमोनिया की प्रेपरेशन थी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, नाइट्रोजन एयर से आती है, हाइड्रोजन क्रैकिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन, वहाँ से आती है। कंडीशंस होती हैं 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 200 एटीएम प्रेशर होता है, और आयरन कैटलिस्ट होता है। ये एक्सोथर्मिक होता है तो हीट प्रोडक्ट साइड पे होती है। तो इसका मसला ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ 450 से ऊपर करो टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है, तो अमोनिया की यील्ड डिस्टर्ब हो जाती है, और अगर आप टेम्परेचर कम कर दो तो रेट स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये 450 डिग्री सेल्सियस से कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर है, जो कि ना इतना हाई है कि बिल्कुल ही अमोनिया ना बने, और ना इतना लो है कि रेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। वो बार बार आपसे भी पूछ रहा होता है कॉम्प्रोमाइज़ टेम्परेचर में कि भाई इस टेम्परेचर से ऊपर क्यों नहीं कर सकता। तो आप बताओगे कि यार इससे ऊपर इस टेम्परेचर से अगर हम ऊपर करेंगे तो उसका एक फ़ायदा और एक नुकसान बताओ। जब आप इस टेम्परेचर से ऊपर करेंगे तो फ़ायदा ये है कि रेट ज़्यादा हो जाएगा, नुकसान ये है कि अमोनिया कम बनेगी क्योंकि रिएक्शन लेफ्ट पे जाएगा। और इसी तरह वो पूछता है अगर आप टेम्परेचर इस टेम्परेचर से कम कर दें टेम्परेचर, तो उसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। तो उसका एडवांटेज क्या है कि अमोनिया ज़्यादा बनेगी, डिसएडवांटेज क्या है कि रेट बहुत स्लो हो जाएगा। हेलो, हाँ यार डबल रोटी अंडे नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो दे दो, लटका दो। हाँ, बाजी उठी थी, मेरे दरवाज़ा खुला था, तो सोने तो हिली भी नहीं हो रही। ठीक है, बस काम हो गया ना पूरा। उसके अंदर ना अपने पास कोई तेज़ाब वगैरह नहीं है ना? हुँ? आर्टिफ़िशियल स्किन है। उस दिन आओगे ना पीर को, उसे उससे बोलना वो तेज़ाब सा नहीं मिलता वॉशरूम डालने वाला, लाल वाला, वो डालेंगे तो वो अंदर से सीधा हो जाएगा। जा रहा था। चल ठीक। ज़ैनब की भरी है बोतल? ठीक। ठीक है, इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन थी। इसके मल्टीपल स्टेप्स होते थे, अगर तुम लोगों को याद हो। ये मल्टीपल इसमें होता है। सल्फर पहले सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। इसी की कंडीशन है जो आपको याद रखनी होती हैं। ये वेनेडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है, टेम्परेचर अगेन इसका भी 450 है, और प्रेशर इसका 1 to 4 एटीएम के दरमियान में होता है। ठीक है, और इसका भी वही मसला है कि ये भी एक्सोथर्मिक है हीट प्रोडक्ट साइड में। टेम्परेचर आप 450 से बढ़ाओगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, SO3 कम बनेगा, और कम करोगे तो रेट कम हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता था। ठीक है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बन जाता है, ठीक है, एक तो तरीका ये है उसका बनाने का, सल्फ्यूरिक एसिड के SO3 और पानी को डिसॉल्व कर दो तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। बट ये रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड के ना क्लाउड्स बन जाते हैं, बाकायदा फ्यूम्स बन जाते हैं।
रिएक्शन बहुत कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस इंस्टेड हम एक ऑल्टरनेट रूट लेते हैं कि हम SO3 को पहले से बने सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के ओलियम बनाते हैं। कंपाउंड होता था वो, ओ लेवल में पढ़ा था, ओलियम। इस ओलियम को पानी में डिसॉल्व करके हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद के यूजेस थे वो हमने ओ लेवल्स में पढ़े थे। बैटरी एसिड, फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस ही वो ये सारे हमने ओ लेवल्स में पढ़े थे। उसके बाद नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। अमोनिया का क्या, नाइट्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है अमोनिया। फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ होता है। अब आपको ये भी पता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया जो है वो अल्कलाइन होता है, कि पानी में डालो तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। बेसिकली हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं, तो ये बेसिकली बेस है। अमोनिया का यूजेस होते थे, फर्टिलाइजर में बनाने में यूज़ होती है, नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज़ होती है। नाइट्रोजन के और जो कंपाउंड हैं, जो खतरनाक कंपाउंड होते हैं, उसके ऑक्साइड्स होते हैं, तो एसिड रेन कॉज करते हैं। ये बिट नहीं है, ये देखो, ये बिट नहीं है। क्या होता क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनी, कैसे बनी? लाइटनिंग एक्टिविटी से बन गई, या आपकी कंबस्शन इंजन से निकल आई। ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो बनी, उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, राइट। हमें पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एसिड रेन कॉज करती है। ठीक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन बना रहे हैं? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ऑलराइट। उसके बाद क्या होता है, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है, उसके बाद जो साथ में सल्फर के ऑक्साइड्स घूम रहे हैं, दो चीज़ें एसिड रेन कॉज करती है ना, SO2 और NO2। दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड, राइट। अब हो क्या रहा होता है, पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड और NO बना देते हैं। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी में जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, एसिड रेन कॉज करती है। ये जो NO2 बनी थी, ये भी डायरेक्टली पानी में जाके एसिड रेन कॉज करती है। इसके अलावा ये रिएक्शन SO2 के साथ रिएक्ट करके NO दोबारा बना रहा है। तो जब ये NO दोबारा बन रही है ना, तो इन अ वे ये रिएक्शन दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जब NO बन रही है, इसका मतलब है NO फिर NO2 बनाएंगे, और NO2 डायरेक्टली एसिड रेन भी कॉज करेगी, और NO2 SO2 के साथ रिएक्ट करके और एसिड रेन कॉज करेगी। तो ये रिएक्शन ना खुद ही प्रोमोट हो रहा होता है, खुद ही कैटलाइज हो रहा होता है। यानी कि आपने एक दफ़ा बना दी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके NO बना दिया, उसके बाद चल सो चले NO ने NO2 बनाया, NO2 ने दोबारा NO बना दिया, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इस सर्कल में चलता रहता है, एक विशियस सर्कल में, जिससे एसिड रेन कॉज होती है, पोल्यूशन बढ़ती है। ये चैप्टर सिर्फ इतना सा है, इसको कोई मसला तो नहीं है? पुराना था सारा। राबिया आयमा, ओके। चलो हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बेसिक चीज़ें वही हैं, फंडामेंटल्स हैं वही हैं। फंक्शनल ग्रुप्स आपको पता है क्या होते हैं? एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। अब नई चीज़ आएगी विच आर नोन एज हेलो एल्केन्स, ये हमने बनाया भी था। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन की जगह पे कोई हेलोजन लगा होता है। ये हमने रिएक्शन किया भी था जब वो मीथेन का और क्लोरीन का रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, वी नो दिस। एल्कोहल्स में OH होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होते हैं, वी आर फेमिलियर विद दिस ऑलरेडी। तो दो चीज़ें और नहीं आएंगी, वन इज एल्डिहाइड्स, वन नोन एज एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO, C डबल बॉन्ड O और H। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O OH होता है, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O H होता है, लाइक दिस। ये देखो, ठीक है। फिर कीटोन आता है। कीटोन क्या होता है? कीटोन में C डबल बॉन्ड O, और ये राइट और लेफ्ट पे कार्बन आइटम्स होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है उसका। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है कार्बन की चेन। एक कार्बन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। यानी कि ये जब भी आएगा, ये दो कार्बन के सेंटर में आएगा। यानी कि देखो, जब भी आएगा, उसके राइट और लेफ्ट पे एटलीस्ट एक एक कार्बन तो जरूर होगा। तो ये उसका फंक्शनल ग्रुप है।
ठीक है, तो कौन सी दो चीज़ें हमने न्यू पढ़ी हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड का होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, और कीटोन का होता है सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों तरफ कार्बन होता है। ठीक है, इस तरह इस हिसाब से देखो तो एल्डिहाइड हमेशा कार्बन चेन के एंड पे होगा, हमेशा आखिरी पे लगा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पे एंड हो रहा है, नहीं हाइड्रोजन तो और बॉन्ड बना ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये हमेशा एंड पे लगा होगा। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड भी ना हमेशा एंड पे लगा होता है, क्योंकि वो एंड एच पे हो रहा होता है, तो उसके आगे चेन कंटिन्यू नहीं कर सकती। लेकिन कीटोन जो है वो हमेशा एंड पे नहीं होगा कभी भी, क्योंकि उसके राइट और लेफ्ट हमेशा पे आपको कार्बन चाहिए। ओके, सबसे पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, यू ऑलरेडी नो व्हाट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज, वो जो हम कंडेंस फॉर्मूला लिखते थे CH3CO2H। ठीक है, अब इसको देखो, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। अब अक्सर बच्चे इसको सीधा लिख लेंगे और ऊपर नीचे ब्रांचेज हैं इसके। अब आप इसको कैसे लिखोगे, देखो इस कार्बन के ऊपर 1, 2 और 3 CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप जब ब्रांचेस शो करते हो तो आप करते हो CH3 ब्रैकेट लगाते हो कार्बन। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है CH2, ये वाला। उसके बाद आ रहा है, अब इस कार्बन पे भी एक ये CH3 लगा हुआ है और एक ये CH3 लगा हुआ है, तो फिर आप कार्बन लिखें और 2 CH3 लिख दें। दिस शोज कि इस कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं, इस कार्बन पे 2 CH3 लगे हैं। दैट्स हाउ यू राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और लिख लेते हैं CH3 CO2 CH2 CH3 CH3 इसके H होने चाहिए थे ऊपर, फिर CH2, उसके बाद CH और डबल बॉन्ड आप शो करते थे, ये कंडेंस फॉर्म मिला होता था, राइट। और डिस्प्लेड आपको पहले ही आता है। स्ट्रक्चरल और कंडेंस फॉर्मूला एक ही बात है, जो भी हमने कर लिया है। अब जो मज़े की चीज़ आती है, दैट इज़ नोन एज स्केलेटल फॉर्मूला। स्केलेटल फॉर्मूला। अब मुझे तुम लोगों के रिस्पॉन्सेज चाहिए होंगे, पेन्स वगैरह रख लो अपने पास और व्हाट्सएप ग्रुप में तुम लोग भेजोगे। ठीक है, अब देखो स्केलेटल फॉर्मूला में ना हम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही नहीं शो करते। मतलब अब देखो लाइंस से शो करते हैं। लेट्स से ये 3 कार्बन, मैं क्या करूँगा, 3 नोड्स बनाऊंगा, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। चौथा अगर ब्यूटेन होगा तो ये होगा, पेंटेन होगा तो ये होगा, हेक्सेन होगा तो ये होगा, हेप्टेन होगा तो ये होगा, ऑक्टेन होगा तो ये होगा, नोनियन होगा ये होगा। दैट्स हाउ इट गोज, लाइक माउंटेन्स। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, 1 2 3 4, बल्कि नहीं मैंने ज़्यादा बना दिया। एक, हर जो नोड है ना, हर जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है उस पर कार्बन है। 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 का बना दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5, हर हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट कार्बन शो करता है। और हाइड्रोजन कैसे फाइंड करेंगे आप, अभी ध्यान से देखो। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया है ये, अब आप देखो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटेन है। अगर मैंने इसको देख के डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये हो गए 4 कार्बन, इसको देख के बनाना। हाइड्रोजन कैसे बनाऊंगा, हाइड्रोजन देखो, अगर ये कार्बन है, ठीक है, इसका ये एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है, एक ही बॉन्ड जा रहा है ना, ये एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है, राइट, ये एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है, तो कार्बन से कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो अगर एक बॉन्ड दूसरे कार्बन पे जा रहे हैं, क्योंकि ये भी तो कार्बन है, इसके कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, राइट। तो इस कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड ऑक्यूपाइड है, इसमें कितनी हाइड्रोजन होंगी, 3। ये इस तरह से बनाने नहीं है, मैं सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा हूँ। इस कार्बन पे एक बॉन्ड इसका यहाँ जा रहा है, एक बॉन्ड इसका यहाँ जा रहा है, इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, 2 बॉन्ड हो गए। तो कितने बचे, 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह ये पॉइंट है, एक
एक बॉन्ड यहाँ जा रहा है, एक बॉन्ड यहाँ जा रहा है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड यूज्ड है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे बच के। और ये जो कार्बन है इसका सिर्फ एक ही बॉन्ड जा रहा है तो यहाँ पे 3 बॉन्ड इसके फ्री हैं, उस पर 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। यही तो होता है CH3, देखो CH2 CH2 CH3। ऑलराइट, एक मिनट, तुम लोग के कमेंट्स मुझे नजर Sir, can you please explain why I couldn't understand it? ओके। अजीम कहाँ से समझ नहीं आया? सर वो जो हाईएस्ट और लोएस्ट वाली जो चीज है उसमें हाइड्रोजन आने हैं वो नहीं समझती हूँ। अच्छा, वैसे कार्बन वाला बनाना आ गया था कि ब्यूटेन कैसे बनाना है, भी पेंटेन कैसे थोड़ी बनाना मुश्किल है मुझे, है, लाइक क्लियर नहीं हुआ वो। जो एक पॉइंट है ना वो कार्बन को शो कर रहा है, कुछ भी नहीं है। देखो ईथेन बनाना है मैंने, 2 कार्बन होते हैं ना, वो ये होगा बस, दैट्स इट। देखो प्रोपेन होगा तो ये हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये जो, और पेंटेन होगा तो ये हो जाएगा। ये जो पॉइंट्स है ना, ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, जहाँ पे 2 लाइंस मीट कर रही हैं, इस तरह से सोचो, वो कार्बन। या 2 लाइंस मीट करने का बिना सोचो, ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली कार्बन को शो कर रहा है। ये कार्बन को शो कर रहा है। जस्ट इमेजिन कि मैं कार्बन ही कर रहा हूँ, ये इसको बस शो नहीं कर। अजीम बात समझ आई, इसको बस शो नहीं कर। यस सर। गॉट इट। अच्छा, अब देखो यार, मुझे नजर नहीं आ रहा, तुम लोग अगर कुछ, नहीं नहीं पॉइंट्स ही बनाने, जस्ट टू एक्सप्लेन। तुम लोग सब लोगों का माइक चल रहा है ना, तो प्लीज मुझे माइक से बता दो यार, माइक में बोल दो, ठीक है? मैं बार बार नहीं आ सकता। सर जी 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 अब्दुल रहमान। सर जो आपने बोला कि इसमें स्केलेटल फार्मूला से हाइड्रोजन फाइंड करने हैं, तो उसमें इतनी हम वो क्यों करें? डायरेक्ट हम देख सकते हैं 4 पॉइंट्स हैं, तो उसका डिस्प्लेड फार्मूला देखेंगे, उसमें से हमें पता चल जाएगा कितने हाइड्रोजन कहाँ लेकिन पे लगे समटाइम्स हुए हैं। अब अगर अजीब सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हर दफा इस तरह ये बना के दे दिया उसने, तुम यू शुड नो कि हाइड्रोजन कैसे निकालना। अच्छा सर, तो इसमें कैसे निकालेंगे? क्या कि आऊंगा ना मैं अभी इसमें, तो घबराओ नहीं, अभी भी ना पॉइंट है ना, इसको देख के हाइड्रोजन निकालने आने चाहिए, स्ट्रक्चर्स को देख के, ओके सर। ठीक है? सर इनको ये यहाँ इमेजिन पे करो। मार्क करेंगे सी और एच? नहीं मार्क करेंगे, कुछ भी नहीं मार्क करना, ये दैट इज द फन पार्ट ऑफ इट, इसमें पता कुछ भी कैसे मार्क नहीं चलेगा? करना। हम्म, फिर पता क्या कैसे कह रही है? चलेगा, ऐसे क्वेश्चन किस तरह का आएगा कि पता कैसे चलेगा कि क्या है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहता है आपको स्केलेटल फार्मूला बनाने के लिए आ जाता है, लेट्स से आपको कहता है ब्यूटेन का स्केलेटल फार्मूला बनाओ, तो आप उसको पकड़ोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन 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 कार्बन, बट ये लिखने नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट्स जो हैं ये सारे क्या हैं, कार्बन एटम्स। और ये जो लाइंस हैं ये इनके दरमियान ये क्या है, ये केमिकल बॉन्ड्स हैं इनके। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये वाला कार्बन जो है ये 2 बॉन्ड्स बना रहा है, ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड्स बना रहा है, ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड्स बना रहा है, नहीं ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है और ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है। और हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब इसकी बात करूँ मैं, तो कार्बन 1 बॉन्ड बनाया, ये दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, तो बेसिकली 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके ऊपर। आपने बनाने नहीं है, यू नीड टू नो कि जब आपका स्ट्रक्चर अगर ये बना रहे हो आप, आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट पे कितने हाइड्रोजन है, जस्ट बाय लुकिंग एट इट। अब ये वाला कार्बन है, इसमें 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब है इसके 2 फ्री होंगे, इसका मतलब है इसमें 2 हाइड्रोजन है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 बॉन्ड है, ठीक है? अब ये कार्बन देखो, इसका सिर्फ 1 बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है? ये बिल्कुल वही है जिस तरह हम लोग, अभी क्या बन रहा है बेसिकली, CH3 CH2 TH2 CH3, दिस इज ब्यूटेन, राइट? अब कुछ स्ट्रक्चर्स तो आपको पता है ना, ब्यूटेन का डिस्प्लेट फार्मूला क्या होता है, दैट वुड हेल्प, बट आप लोगों को सिर्फ डिस्प्लेट फार्मूला देख के पता चल जाना चाहिए कि
किस पॉइंट पे कितने हाइड्रोजन हो। ये बात क्लियर है कि हाइड्रोजन कैसे निकालने। यस सर। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव दिस स्ट्रक्चर, बल्कि आई हैव दिस, लगा रहा हूँ मोहम्मद, आप बैठे, मैं लगा ग्लास, अभी मैं दे देता हूँ, पानी भी लेके आता हूँ, जब बैठे बैठ जाए। हाँ आप जाके बैठे, मैं लगा रहा हूँ। ओके, अगर मुझे ये बनाना है तो क्या करूँगा, 3 कार्बन है मेरे पास, ऐसे मैं करूँगा 1 2 3, और इस कार्बन के ऊपर कार्बन लगा हुआ है, आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है, अब मुझे इसके हाइड्रोजन, अगर अब मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर नहीं और मुझे अब इसके हाइड्रोजन निकालने हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस पॉइंट पे एक बॉन्ड आगे जा रहा है तो इधर 3 हाइड्रोजन हैं, तो दिस इज CH3। इस पॉइंट पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे और इधर, तो इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 3 तो बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। लेकिन ये आपको ये भी पता चल रहा है कि इस पे एक ब्रांच लगी हुई है इस पॉइंट पे, क्या है ये, CH3। बल्कि इसको छोड़ो, इग्नोर मारो इसको, फिर ड्रॉ करना सीखो पहले। इसी तरह अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, तो इसका स्केलेटल मैं कैसे बनाऊंगा, 1 2 3, 3 हो गए, एक ऊपर लाइन आ जाएगी और एक थोड़ी टेढ़ी लाइन बनाएंगे ऐसे, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ओके, थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं। इसको आप बनाओगे ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर आ रहा है इसी तरह से, एक और कार्बन ऐड कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, एक और कार्बन ऐड कर दिया तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और लेट से अगर इस पे एक और कार्बन है, इस कार्बन पे एक और कार्बन है, तो आप इसको आगे से या राइट कर दो या लेफ्ट कर दो, या ऐसे कर दो या दूसरे से एंड पे कर दो, इट्स योर कॉल। ऑलराइट, अभी देखो मेरे पास ये कंपाउंड से मैंने बनाना है। अच्छा, बल्कि बनाओ तो सही, तुम लोग अटेम्प्ट करो 1 2 और 3 को बना के मुझे व्हाट्सएप करो जल्दी से। ग्रुप में भेजो यार मैसेजेस, ग्रुप में भेजो अपना काम, सेपरेटली नहीं भेजो। जल्दी से बनाओ, और नहीं समझ आ रहा तो टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे बता दो।
ठीक है अब्दुल रहमान जी। राबा पहला ठीक है आपका। हाइड्रोजन शो नहीं करने अजीम। लाइक आई सेड हाइड्रोजन, वो मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रीड करना बता रहा हूँ कि तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे कितने हाइड्रोजन हैं। तुमको शो नहीं करने। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ स्केलेटल फॉर्मूला। इट्स ईजियर टू राइट, इट्स कन्वीनियंट। ये जो हम हाइड्रोजन पूरे करते रहते थे बस इतना होगा, 3 4 5 6, दैट्स इट। आपको शो ही नहीं करना। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। जो हम हाइड्रोजन पूरे करते रहते थे ना, वही तो नहीं करना हमने। दूसरे वाले को कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 बना लो, 1 2 3 4 और 5। अब इस कार्बन के ऊपर एक CH3 लगा हुआ है, राइट। CH3 लगा दो, ऊपर लाइन लगा दो, नीचे लगा दो, आपकी अपनी मर्जी है। तो थर्ड है, उसमें 4 कार्बन है मेंशन में, 1 2 3 4 ये बना दिए। उसके बाद सेकंड कार्बन पे एक CH3 है, ये लगा दिया। उसके बाद अगले कार्बन पे भी एक CH3 है, ये लगा दिया। अजीम समझ आई है? यस सर। ठीक है, अच्छा, ओके। अब ये देखो, एक मैं बना देता हूँ। अब बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स है ना, उन सबको शो करना है। इसने यहाँ पे OH बना हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। OH को आपको शो करना पड़ेगा ऐसे। चौथे कार्बन के बाद आगे आपने OH लगा दिया। फंक्शनल ग्रुप्स को शो करना है, कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करना होता। उसके बाद तीसरे कार्बन पे CH3 है, तो तीसरा कार्बन नीचे आ रहा है। डू नॉट ड्रॉ इट लाइक दिस, डू नॉट डू दैट। जिस तरफ लाइन का फ्लो चल रहा है ना, अभी लाइन नीचे आ रही थी ना तीसरे कार्बन पे, तो नीचे बना दो तीसरे कार्बन। ओके, अच्छा अब मुझे ये बना के दिखाओ सेकेंड वन। क्लोरीन भी शो करना है। सर एक दफ़ा प्लीज़ फर्स्ट वाला आप रिपीट करेंगे? स्क्रीन हैंग हो गई थी मेरे पास। ये देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, और OH को आपको शो करना है। फोर्थ कार्बन पे OH लगा हुआ। उसके बाद सेकंड कार्बन पे CH, थर्ड कार्बन पे CH3 है, तो एक लाइन इधर आ जाएगी। अब दूसरा आप बनाओ। अब इसमें क्लोरीन को आपको शो करना होगा। सर आपने कहा जहाँ उसमें दिखाया हुआ है वहाँ पे ब्रांच करना है, तो उसमें तो ऊपर है ना सर? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। देखो ऊपर तो है, तुम बना लो ऊपर, ऐसे बना लो, लेकिन दिस डजंट लुक गुड, एस्थेटिकली अच्छी नहीं लगती। नीचे बना लिया करो, जिस तरफ लाइन जा रही है ना, नीचे की तरफ जा रही है। ये लाइन अभी नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे ही बना लो। जी, जी सर। अगर लाइन ओके ऊपर सर। की तरफ जा रही है तो ऊपर ही बना लो। सेकंड वाला बना के भेजो। मुझे आयमा ने अभी तक कुछ नहीं भेजा। आयमा, यू देयर? हे आयमा, आर यू देयर? या नाइसली डन राबा। आयमा कहाँ गई? सर इसमें आइसोमर्स बनाने का कह सकते हैं कि आपको एक दिया और बिल्कुल दूसरा आइसोमर आपने बना देंगे आइसोमर आप। बनाना। आप इसमें बिल्कुल आइसोमर बनाएंगे, बिल्कुल आइसोमर बनाएंगे अभी इसमें। ये सर आई डोंट हैव कॉपी एंड एनी पेन। यार कहीं से कर लो ना मैनेज, अभी साथ साथ ड्रॉ कर लो। प्रैक्टिस तो हो जाए ना कम से कम। ओके, कोई पेज पेज पकड़ के ड्रॉ कर लो कहीं से आसपास से। एनीवे, ऑलराइट, चलो कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो बता देना। ओके, अजीम ने भी बना दिया।
ओके, सही है, ठीक है। अब देखो, तो थोड़े थोड़े एस्थेटिक्स हैं जो आपको सही करने हैं। 3 कार्बन थे, आपने बना दिया, आप सबने OH लगा दिया, ठीक है। अब क्लोरीन ऊपर और CH3 नीचे। द पॉइंट इज कि कोई भी लाइन ना एक के दूसरे के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लोरीन लगाना है तो आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें, और नीचे आपको CH3 बनाने हैं। अगर आप यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्लोरीन के पैरेलल हो जाएगा। आपको कोई लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं करनी, इस वजह से आप थोड़ा सा टिल्ट करते हैं इसको, तो ये आप बताते हैं कि ये CH3 है, ठीक है। एंड सिमिलरली अजीन, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डन दिस टू Cl, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है। पैरेलल नहीं करनी है हमने, हमने टोटली इनको डिफरेंट एंगल पे दिखाना है, ठीक है। तीसरा बनाया रहा था आपने, ठीक बनाया रहा था। ओके, ओके आयमा। अच्छा, अब लेट्स से मैं एक और बनाता हूँ, C डबल बॉन्ड C C ClOH। इसको कैसे शो करोगे? अब कितने कार्बन है? 4, तो 1 2 3 एंड 4। इन दो कार्बन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अंदर की तरफ लाइन एक और ड्रॉ कर लो, तो ऐसे। इन दो कार्बन में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो, ओके। उसके बाद तीसरे कार्बन पे Cl है, Cl आ गया, OH है, तो ये आपको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऐसे कर लो, दरम्यान में निकाल लो OH लाइक दिस। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर मैंने बना दी। ठीक है, चलो ये बनाओ। बस डबल बॉन्ड का डिफरेंस है, एक दूसरी लाइन आ जाएगी जिससे मैंने अभी बताया। चलो कोई नहीं, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना फिर। बस फिर रिकॉर्डिंग देख लेना यार, रिमेनिंग। अभी क्लास बस खत्म ही होने वाली है ना, तो मैं डेटा भेज देता। ओके, बाकी लोग तो जल्दी से बनाए यार इसको, पहला मैं बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6। पहले दो में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आ गया। फिर तीसरा चौथे में डबल बॉन्ड है, ये आ गया। तो पांचवा छठे में डबल बॉन्ड है, ये आ गया, ठीक है। जाविया अजीन, बनाओ यार जल्दी, आगे काम करना है।
कहाँ चले गए सब? काफी हद तक ठीक है, बस तुमने काउंटिंग गलत कर ली। तुमने कार्बन कितने बना लिए? 5 बना लिए। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। डबल बॉन्ड सही लगाया हुआ है तुमने, और उसके फौरन बाद CH3 है। नहीं, ठीक है राहुल। कार्बन तुमने काउंट नहीं किया, कार्बन साथ साथ काउंट किया करो, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, चलो अब ये देखो, 1 2 3 4 5। नहीं नहीं, IMH नहीं करते शो, बिल्कुल नहीं करते। 1 2 3 4 5 जरूरत ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कन्वीनियंट टू राइट। ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। दूसरे कार्बन पे 2 CH3 हैं, एक CH3, दूसरा CH3। उसके बाद फोर्थ कार्बन पे ऊपर OH लगा हुआ है, फोर्थ कार्बन पे OH लगा दिया। फिफ्थ कार्बन पे भी OH है, फिफ्थ कार्बन पे भी OH लगा दिया। ठीक है, अब देखो आगे एल्डिहाइड लगा हुआ है, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सेकेंड कार्बन पे CH3 है, वो लगा दिया। अब ये C डबल बॉन्ड OH को कैसे शो करूँ? पांचवा कार्बन तो मैंने बता दिया है, पांचवें कार्बन पे H शो करना नहीं है, तो डबल बॉन्ड O ही शो करना है ना। ऑक्सीजन जरूर शो करना पड़ेगा आपको, तो डबल बॉन्ड O। ओके, दिस इज हाउ डू एल्डिहाइड। अब ये देखो आगे कीटोन है, सेंटर में C डबल बॉन्ड O है, दोनों तरफ कार्बन है। माउंटेन्स बनाने होते हैं, CH3 भी शो नहीं करना आपको, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप शो करने हैं, OH, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, डबल बॉन्ड्स, और इवन CH3 के लिए भी तो आप एक लाइन ही ड्रॉ करते हो बस। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन आपको स्केलेटल फॉर्मूला में लिखे हुए नजर नहीं आते, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कार्बन और हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ लगे हुए हैं, वो आपको नजर नहीं आते स्केलेटल फॉर्मूला में। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। दूसरे कार्बन पे ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक है राबिया। अजीन, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ऑलराइट। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, 3 4 5। 1 2 3 4 5। C डबल बॉन्ड O है और OH है। C, ये वो आखिरी C है ना, पांचवा कार्बन। तो डबल बॉन्ड O भी आपको शो करना पड़ेगा, ये कर दो। OH भी आपको शो करना है, तो नीचे निकाल दो। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप पूरा शो करना है। जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा हुआ है ना, उसको शो नहीं करते। जो हाइड्रोजन किसी और के साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, तो उसको शो करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपको स्केलेटल फॉर्मूला दे दे, और आप इससे डिस्प्लेड फॉर्मूला आपको बनाना आ जाना चाहिए। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरे कार्बन पे C है, तीसरे कार्बन पे C है, पांचवें कार्बन पे C है, 3 4 5 6 सातवें कार्बन पे C है, उसके फौरन बाद एक C है। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दीज। अब स्केलेटल से आपको ये बनाने आने चाहिए। नोट्स मैंने भेज दिए। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं मैंने, इस तरह के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। तो सिर्फ स्ट्रक्चर वाली साइड पे हाथ रख लिया, ठीक है, और पहले खुद बनाए फिर चेक किए। इस तरह से आपने करके आने हैं कल, कि कल अब फिर हम लोग नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ये इसकी प्रैक्टिस कर लो। आई थिंक मैंने नोट्स भेज दिए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने इसके नोट्स भेजे हैं अभी आप लोगों को। या हियर फंक्शनल ग्रुप्स एंड फार्मूला 1, फंक्शनल ग्रुप्स एंड फार्मूला 2, ये दोनों। ऑलराइट, ये 24 और 25 करके आना कल। इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आयमा आपने बिल्कुल नहीं किया, आप लाजमी करना, और बाकी लोग भी कर लें। कल हम इंशाल्लाह नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे। दैट इज बेसिकली हाउ टू नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलो, ओके देन, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्वेश्चन बता दो अगर क्वेश्चन है तो पहले। क्लियर है? ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।